तो चलिए किस्सा कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज की इस कक्षा के अंदर कि हम डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग खैर देखेंगे। अब हम सीधा एक बार जंप करते हैं हमारे पाइचाम की तरफ। और देखिए ये लास्ट ही जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने अपना डेटा फ्रेम है जो कुछ क्रिएट किया था डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के साथ में। ठीक है, तो अब हम एक एक करके हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम देखते जाते हैं कि कैसे करेंगे। हमारा सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है जी इंडेक्स। क्या नाम है उसका? इंडेक्स। अब इंडेक्स से क्या मालूम पड़ेगा? इंडेक्स मालूम पड़ेगा। तो अगर मैं प्रिंट करती हूँ और प्रिंट करती हूँ एस को, ठीक है, ओके, तो हमारे पास में देखिए इसने क्या बताया कि आपके पास इंडेक्सेस है कौन से? ई वाले हैं। कौन से? नेम, एज, ग्रेड, राइट। तो मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर आप इंटीजर दोगे तो वो इंटीजर के अंदर आपको बता देगा। ठीक है, तो क्या मालूम पड़ा आपको? इंडेक्सेस से इंडेक्स आपको पता चल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं विच इज़ कॉलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, कॉलम। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये कॉलम्स एस है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको बोलने में भी कॉलम्स बोला करो ताकि ये चीज़ हैबिट में आए। और ये जो कॉलम्स एट्रीब्यूट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार आप लोगों के 3 बार के 2020 का जो सैम्पल पेपर था, 2021 का सैम्पल पेपर एंड पेपर, एंड अभी 2022, तो यानी कि ये हर साल आने वाले प्रश्नों के अंदर से एक है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या मालूम पड़ेगा? कॉलम्स दिख जाएंगे। तो कॉलम्स अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होगा, अगर इंटीजर वगैरह में होते तो इंटीजर आ जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पता है किस तरीके से पेपर में आता है? कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, और एक के अंदर कुछ ऐसे होगा, फिर एक के अंदर आपके पास में कुछ ऐसे होगा, फिर एक के अंदर आपके पास में कुछ ऐसे होगा। अब बोला जाएगा कि सही ऑप्शन चूज़ करो, तो हो गया ना कन्फ्यूज़न यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो आपको ये अपने आप को बार बार चीज़ याद दिलानी है। आप कहोगे कॉलम स जैसे मैंने आपको बोला होगा, आपने कहा होगा ये इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? तो ध्यान देने की इस तरीके से ज़रूरत है क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जाएगा ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, तो अभी हमारा इंडेक्स हो चुका है, हमारे पास में कॉलम्स हो चुके हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग एक्सेस की बात कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास में एक्सेस, AXES, राइट। तो एक्सेस के अंदर आपके पास में दोनों की दोनों चीज़ें आएंगी, एक्स और वाई, यानी कि हमारी पहले रो दिखाई देगी एंड देन हमारे एट्रीब्यूट्स यानी कि हमारे ऊपर के कॉलम्स हमें डिस्प्ले होंगे। तो ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हमारे जो है रो और हमारे कॉलम्स। ठीक है, तो एक्सेस के थ्रू हमें ये पता चल रहा है और इसकी फुल जो स्पेलिंग है वो है AXES, राइट। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है विच इज़ डी टाइप। ठीक है, इतने सारे हैं कि दिमाग से निकल जाता है कि कौन से वाला है। डी टाइप्स हैं, और अगर सीरीज़ के अंदर की बात करें तो सीरीज़ में डी टाइप था और डी टाइप्स दोनों थे। ठीक है, तो डी टाइप इसमें देखिए क्या आ रहा है कि हर कॉलम के वाइज आपको यहाँ पर बता रहा है कि इसमें क्या डेटा है, इसमें क्या डेटा है, इसमें क्या डेटा है। तो आप देखिए इसमें सारे मिक्सअप टाइप के हैं तो ऑब्जेक्ट बता दिया है ना। तो मतलब कहने का कि एक सीरीज़ ही हो गई ना मार्केटिंग, है ना। तो सीरीज़ कौन से टाइप की है? ऑब्जेक्ट टाइप की। तो जैसे अगर अपने इसके अंदर हमारा डेटा फ्रेम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हाँ, और अपने क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट बना देते हैं। जैसे मैंने कुछ ऐसा किया, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा किया, ठीक है। तो अब अपने ऐसा अगर मैं डेटा इसमें डालती हूँ तो अब आपको देखो बताएगा कि इसमें क्या है, सारे इंटीजर 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 हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर इंटीजर हो गए। जैसे अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना देती हूँ, जैसे मैंने कहा A, जैसे मैंने कहा B, जैसे मैंने कहा C, है ना, और इसको नन रख देते हैं। तो एक में क्या आएगा, फ्लोट, एक में इंटीजर, एक में स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से, ये आपका डेटा फ्रेम है। इस वाले कॉलम के अंदर सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। इसके अंदर सारे क्या हैं, बोल रहे थे इंटीजर हैं। इसके अंदर मैम सारे के सारे फ्लोट हैं। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आएगा। अगर आपने डेटा टाइप्स यहाँ पर पूछा तो हर कॉलम वाइज वो डेटा टाइप दे देगा। अब आपको कई बच्चे पूछते हैं कि मैम रो वाइज तो बेटा वो कैसे ही बताएगा, है ना। रो वाइज तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट ही होगा।
है ना, कि सारी रो के अंदर वो एक अलग बात होगी। तो रो वाइज में तो आपका अलग अलग आ जाएगा ना, तो कॉलम वाइज ही है जो हम पता करेंगे, रो वाइज तो क्या ही पता करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसने अपने डेटा टाइप्स बता दी। अगला जो हमारा है विच इज साइज, क्या है बोले तो साइज, ठीक है। तो साइज के अंदर आपको क्या चीज़ पता चल रही है, साइज में आपके पास में देखिए कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 3 जा 9। अब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें कुछ कुछ डेटा और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास जो है रो कितनी हो गई, 3, कॉलम कितने हो गए, 4, तो कितना होगा, 12। क्या बोला मैंने, रो और कॉलम मल्टीप्लाई होंगी, तो रो कितनी होगी इसके अंदर, 3, कॉलम कितने हो गए, 4, तो 4 तिया 12, है ना, 4 3 जा। ओके, तो ये हमारा किसके थ्रू पता चलता है, साइज के थ्रू। अब देखो ऐसे बताने में तो आपको बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन जब ये चीज़ें मिक्सअप होकर के आती है ना, तब बनता है इसका दही और रायता, ठीक है। तब है जो हमें सोचने पर हम मजबूर होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। अब साइज़ है, दिखने में छोटी सी चीज़ है कि भाई रो और कॉलम का मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला एट्रीब्यूट हुआ। अगला हमारा है जी शेप, क्या है बोले तो SHAPE। अब देखिए ये जो एट्रीब्यूट है, इसका जो आंसर हमें रिटर्न होकर के आएगा वो आएगा ट्यूपल के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये पहले वाली रो है, दूसरे वाला कॉलम है। तो रो कितनी है आप काउंट करके बताओ, 3 है, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 4 है, राइट। तो ये इस प्रकार इस कदर से आएगा। जैसे कि अपने क्या करते हैं, इसके अंदर एक और डाल देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास में देखिए कितने कॉलम कितने हो गए, 5, एंड रो कितनी है, 3। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास, मतलब इसमें आंसर जो आएगा वो आपको ट्यूपल में आएगा। और जब हम यही सेम चीज़ सीरीज़ के साथ कर रहे थे तभी ट्यूपल में आ रहा था। सीरीज़ में हमारे पास कॉलम होते नहीं है, तो वो जगह क्या थी, ब्लैंक थी वहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में, जो है रो कितनी है, 3 है। ऑफ कोर्स सीरीज़ में भी थी रो का किस्सा आ रहा था, लेकिन कॉलम के किस्से के टाइम पर क्या हो रहा था, वहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। लेकिन आंसर उसमें भी हमारा किस में आ रहा था, ट्यूपल में, और यहाँ पर भी। तो ट्यूपल के इस साइड लेफ्ट साइड में हमारे पास में रो है, दूसरे साइड में हमारे पास कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अच्छा, अब यदि एक बच्चा पूछता है कि मैम मुझे टोटल नंबर ऑफ रो जाननी है, तो अब आप ऐसा कर लो, अगर ये एक ट्यूपल है तो ट्यूपल का 0th नंबर लोकेशन क्या होगा, 3, है ना। और ट्यूपल का 1 नंबर लोकेशन क्या होगा, 5, है ना। तो ऐसे आप रो और कॉलम को पता कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं -5 दे दूँ, हाँ बिल्कुल, -5 में भी तो 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि ट्यूपल में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है ना, हाँ बिल्कुल, है ना। तो अब आप ये चीज़ें ऐसा भी कर सकते थे कि अगर आपने कहा लेंथ ऑफ S, है ना, तो आपके पास में टोटल कितना आएगा, 3 आएगा इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, -2 कर दूँ, है ना, Ctrl+C, कंट्रोल या फिर 0 कर दो, है ना। तो इसके थ्रू हमें 3 3 3 ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि 0th नंबर लोकेशन पर या -2 पर कौन है, 3 है, ठीक है। क्योंकि ट्यूपल में आंसर आ रहा है ना, ट्यूपल में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। लेंथ अगर आप करोगे तो भी आप इसी के थ्रू है जो पहुंचोगे। कईयों ने आपको पूछ लिया कि भाई टोटल रो कितनी है, तो अब आप टोटल रो के लिए क्या चीज़ कर रहे होंगे, बिल्कुल शेप का यूज़ करके आप इसकी 0th नंबर लोकेशन को एक्सेस कर लेंगे, अदरवाइज आप लैन फंक्शन का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इस कदर इस प्रकार से हम जो है आगे मतलब फर्दर जो है यूज़ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर आपके पास में आता है वैल्यूज़ नाम से, क्या बोले तो वैल्यूज़ नाम से, ओके। तो वैल्यूज़ के थ्रू क्या पता चल रही है, आपके पास वैल्यूज़ पता चल रही है। एंड देखिए वैल्यूज़ किस कदर किस प्रकार से आ रही है, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आ रही है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास में पहले देखिए पहली रो 0th नंबर, फिर दूसरी रो 1, और तीसरी रो हमारे पास 0 1 और 2 नंबर, है ना। तो अगर हम इसके अंदर भी यही चीज़ करें कि मेरे को 0 नंबर रो का डेटा जानना है बोले तो ये 1 एरे आपको डिस्प्ले हो गया, है ना। तो अगर आपने कहा इसके अंदर 1 नंबर है तो 1 नंबर आ रहे हैं, यानी कि दूसरी रो का डेटा आपके पास डिस्प्ले हो गया, है ना। तो जब आपको चीज़ें पता चलती जाती हैं कि भाई मेरे पास एरे आ रहा है, तो एरे में भी इंडेक्सिंग होती है ना। तो हमने ये दूसरी रो यहाँ से निकाल ली। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ तीसरी रो निकालनी है, तो तीसरी रो तो है नहीं आपके पास में, इसीलिए आपके पास एरर आएगी, क्योंकि तीसरी रो के लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस्सा हुआ। ओके, वैल्यूज़ के बाद में हम जो है
एम्प्टी यूज़ करते हैं। अब एम्प्टी के अंदर आपको आंसर मिलेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अब देखिए एम्प्टी है ये तो फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। मान लीजिए अपने क्या करते हैं, इसके डेटा फ्रेम में कोई एट्रीब्यूट नहीं भेजते हैं, तो अभी क्या हमारा डेटा फ्रेम खाली है पूरा का पूरा, तो उस टाइम पर ही सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रू वैल्यू आ रही होगी जब आपका डेटाबेस पूर्णतया खाली होगा। तो कभी हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा डेटा फ्रेम में कुछ है कि नहीं है, तो तब हम इस फंक्शन का नहीं सॉरी एट्रीब्यूट का यूज़ है जो बेसिकली कर रही होंगे, राइट। अब आगे वाला हम देखते हैं एम्प्टी के बाद में एंडिम। एंडिम एक इकलौता एट्रीब्यूट है जिसका आंसर हमें पहले से पता है। दैट मीन्स कि डेटा फ्रेम में हमेशा ये 2 आंसर करेगा और सीरीज़ के केस में ये हमेशा 1 आंसर कर रहा होगा। अभी हम इसके अंदर ये डाल देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ मालूम पड़ रही होगी या पता चल रही होगी कि इसमें हमेशा 2 ही आंसर आएगा एंड डिम के अंदर। दैट मीन्स डिम मतलब डायमेंशन बता रहा है, ठीक है। सीरीज़ में हमेशा 1 आएगा, डेटा फ्रेम में हमेशा हमारे पास में जो है 2 आंसर आ रहा होगा। एंड डिम के बाद में हम बात करेंगे टी की। टी है ट्रांसपोज, ओके। सो टी के अंदर क्या होगा, आपकी रो बन जाएंगी कॉलम, कॉलम बन जाएंगे रो। तो यानी कि ऊपर देखिए अगर आप देखोगे तो आपके पास में है, अगर आप देखोगे तो ए बी सी ये कॉलम था ना, तो अब ये आपके पास रो की तरह ऐसे वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वो पुराने वाला डेटा एक बार करते हैं। इसके लिए कंट्रोल Z करना पड़ेगा काफ़ी सारा, ओके। हाँ, अभी मैंने वो पुराना डेटा ले आई, तो इसमें T फॉर ट्रांसपोज करते हैं एंड आपको आंसर दिखाते हैं। तो देखिए, आप देखिए मार्केटिंग सेल्स एंड स्पोर्ट्स, मार्केटिंग सेल्स एंड स्पोर्ट्स ये बन गई रो। नेम एज एंड ग्रेड, नेम एज एंड ग्रेड दैट वाज रो था, बट भी ये क्या हो गया, कॉलम्स हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज एट्रीब्यूट। बहुत ही ईजी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट हमारे पास में दैट्स इट, इट इज़ डन, ठीक है, ओके। तो अब हम एक बार थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो डेटा फ्रेम के अंदर एट्रीब्यूट्स को, तो डी टाइप्स की जब हम बात कर रहे थे, तो डी टाइप्स के थ्रू हमें क्या पता चल रहा था, हमें ये पता चल रहा था कि भाई हर किसी के अंदर टाइप क्या है। इसका टाइप क्या है, इंटीजर, इसका है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो डी टाइप्स हमें कॉलम वाइज साइज जो है सॉरी डेटा टाइप है जो बता रहा था। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे इसमें कितनी रो है, 3, इसमें कितने कॉलम है, 3, है ना। तो 3 3 जा हमारे पास इसका साइज आ जाएगा। शेप की बात हो रही है, इसका आंसर हमेशा हमें ट्यूपल में आएगा। तो ट्यूपल में इस साइड रो आएगी, इस साइड कॉलम आएगा। तो इसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आंसर आ रहा होगा। वैल्यूज़ की बात करेंगे तो इसमें हमें हमेशा एनडी एरे के अंदर आंसर आएगा। तो ये 2 डायमेंशनल बन के आ रहा है, तो इसके अंदर फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में आएगा। तो जब हमें एरे में आंसर आ रहा है, तो अगर हम कहेंगे df डॉट वैल्यूज का 0, तो 0 का मतलब ये इसकी बात कर रहा है। अगर हमने कहा 1, तो दैट मीन्स ये नेक्स्ट रो की बात कर रहा है। तो एरे के अंदर आपको आंसर मिल रहा होगा। एंड डिम, इसके अंदर डेटा फ्रेम में हमेशा 2 आंसर आएगा, और अगर सीरीज में करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, बिकॉज सीरीज 1 डायमेंशनल एंड डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल। एम्प्टी हमेशा हमें फॉल्स करेगा अगर हमारी सीरीज़ में एक भी एट्रीब्यूट हुआ, मतलब एक भी डेटा हुआ। तो जब हमारा डेटा फ्रेम पूर्णतया खाली है तब और तब सिर्फ और सिर्फ ये हमें आंसर करेगा किसमें, ट्रू के अंदर, ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा एक साथ यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैंने कहा इंडेक्स, तो इसने क्या किया, सारे इंडेक्सेस मुझे इस कदर ला करके दे दिए। मैंने कहा कॉलम्स, तो सारे कॉलम्स लाइन वाइज। मैंने कहा एक्सेस, तो रो और कॉलम दोनों के दोनों मुझे बता दिए। डी टाइप्स में हर एक जो हमारा कह लो कि भाई कॉलम वाइज है, ठीक है। तो इनका क्या आ रहा है, बेसिकली मुझे डेटा टाइप पता चल रहा है। साइज़ के अंदर क्या होगा, हमारी रो और कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई। शेप के अंदर एक तरफ मेरे पास रो है, दूसरी तरफ कॉलम है। इसे अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि इसमें 3 रो है और 6 क्या है, इसके अंदर कॉलम है। 6 है कि 2 है, सॉरी,
ठीक है, तो 2 क्या है इसमें कॉलम है। एंड डिम के अंदर हमेशा आंसर 2 आएगा डेटा फ्रेम के अंदर, एम्प्टी में हमेशा ट्रू आएगा उस केस में जब हमारा डेटा फ्रेम पूर्णतया एम्प्टी होगा, खाली होगा, एंड अदरवाइज अगर एक भी डेटा हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। तो बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। और आपको ये जानना है कि एट्रीब्यूट है ना जो, उसके अंदर हम लोग पैराथिनसिस का यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पैंडास के अंदर ये अलाउड नहीं है क्योंकि एट्रीब्यूट्स का यूज़ फंक्शंस के साथ है जो होता है, राइट। तो जैसे यही फंक्शन देख लीजिए आगे, हमारा काउंट फंक्शन जिसको हम कुछ ही देर के बाद में करने वाले हैं। तो काउंट जो हमारा फंक्शन है COUNT, इसके अंदर जब हमने ऐसे ऐसे पैराथिनसिस लगाया, ठीक है, तो बेसिकली इसके थ्रू हमें क्या होगा, डिस्प्ले जो है ये एक फंक्शन है कहने का मतलब है, ठीक है। लेकिन एट्रीब्यूट के आगे हम इस राउंड ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किस्से और कहानियाँ हुए एट्रीब्यूट्स के साथ में। तो चलिए अभी आपको मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सीरीज़ को। और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है तो आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो बाय बाय।